हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके प्रेम के लिए, उसकी भलाइयों के लिए, कृपा के लिए, दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी करुणा के लिए। आइए हम धन्यवाद करें। महान जीवित प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। आज के इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप अति करुणामय और प्यारे पिता दयालु परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद हर बात के लिए प्यारे परमेश्वर। पिताजी आपके चरणों में आते हैं और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इस समय हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान के लिए जो इस समय आपकी वाणी सुनते हैं। प्रभु हर एक के आत्मा में आप कार्य करें। पवित्र आत्मा जी आप हमारे शिक्षक हैं। आप दया करके हम सबको सिखाएं, हम सबके हृदय रूपी पट्टियों पर अपनी वाणी लिखें प्रभु। और प्रभु हम इस भौतिकता रूपी संसार के अंदर नष्ट ना होने पाएं, लेकिन इस भवसागर रूपी संसार में प्यारे परमेश्वर हम आपकी सहायता से प्यारे परमेश्वर आपके पास पहुंचने पाएं। धन्यवाद सब बातों के लिए प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रियो, हम प्रभु की वाणी में चलेंगे और इन दिनों में जैसा हम देखते हैं इस दुनिया के अंदर अनेक प्रकार का आकर्षण, प्रलोभन और बहुत से खिंचाव विश्वासियों के जीवन में पाए जाते हैं। विश्वासी हों, सेवक हों, समझ नहीं पा रहे हैं क्या वो सही रास्ते पर हैं, या तो वो समझना नहीं चाहते। पिछले वीडियो में हमने देखा, पिछली वाणी में हमने जो सीखा, संदेश में जो हमने सीखा, वो था झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में। आज हम प्रभु की वाणी में देखेंगे किस प्रकार से मसीह विरोधी लोगों के जीवनों में, विश्वासियों के जीवनों में किस प्रकार से कार्य करता है, उससे कैसे बच सकते हैं। आज का विषय बहुत ही जरूरी, महत्वपूर्ण है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अच्छा लगे तो जरूर आप अपने मित्र प्यारों को शेयर करें ताकि वो भी परमेश्वर के वचन में मजबूत होने पाए। हालेलुया। आइए हम प्रभु की वाणी में चलेंगे और इसमें देखते हैं हम दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका दूसरा अध्याय। यहां इस प्रकार लिखा है, कुछ वचन पढ़ता हूं मैं आपके लिए। 7 वचन से पढ़ूंगा। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वह अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। प्रभु की वाणी के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं 7 वचन में लिखा, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। अधर्म, इस यहाँ पर किस अधर्म के विषय में लिखा है? उस अधर्म के विषय में लिखा है जिसको दानियल की किताब 7 अध्याय, 9 अध्याय और 11 अध्याय के अंदर जिसकी व्याख्या की गई है, और प्रकाशित वाक्य में भी जिसका जिक्र है, उसको कहते हैं मसीह विरोधी। वो मसीह विरोधी आज भी लोगों के जीवन में प्रभाव डालता है। पूर्णतया अपने आप को प्रकट करेगा एक निश्चित समय पर। प्रयास करता है, कोशिश करता है आज भी पूर्णतः अपने आप को प्रकट करे, लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि समय उसका अभी आया नहीं। अपने समय पर वो अपने आप को प्रकट करेगा और वो आज लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है। लिखा, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। हालेलुया। यानी यीशु मसीह का आगमन इस मसीह विरोधी का विनाश।
ऐसा समझ सकते हैं। प्रियो, दानियल के 70 सप्ताह जब हम अध्ययन करते हैं दानियल की किताब में, तब हमें इसके विषय में और अधिक सीखने को मिलेगा। लेकिन आज हम थोड़ा विस्तृत नहीं, हम बिल्कुल संक्षेप में देखने जा रहे हैं। आगे लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। यहां स्पष्ट लिखा है, झूठी सामर्थ, चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम। किसके द्वारा? ये उस अधर्म के भेद यानी मसीह विरोधी के द्वारा। आज हम किस प्रकार से एक सेवक जब चंगाई, चिन्ह, चमत्कार, सामर्थ्य के कार्य करता है, तो किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि ये चिन्ह चमत्कार परमेश्वर की तरफ से हैं या शैतान की तरफ से। इसलिए मैंने आप सबसे निवेदन किया है कि आज का वीडियो आप जरूर पूरा देखें, पवित्र आत्मा की सहायता से समझें। आज दुनिया के अंदर हम देखते हैं पूरा भ्रम जाल फैलाया जा रहा है, चंगाई को लेकर के, अद्भुत कामों को लेकर के, चिन्ह चमत्कारों को लेकर के। ये सब परमेश्वर के कार्य हैं, लेकिन पूरी पूरी नकल शैतान भी करता है। तो हम परमेश्वर के कार्य और उस अंधकार का जो मसीह विरोधी है उसके कार्य को किस प्रकार से पहचाने, उसके द्वारा किए गए कार्य को किस प्रकार से पहचाने। यहां पर वचन में लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ। अधर्म का सब प्रकार का धोखा उन लोगों के लिए होता है जो नाश होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। उद्धार के विषय में सोचते ही नहीं सेवक लोग और विश्वासी लोग। चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत सामर्थ, लोगों को खींचना अपनी तरफ, अपने लोभ के लिए, लालच के लिए इस्तेमाल करना और उनकी लाइफ से खिलवाड़ करना, उनके जीवन से खिलवाड़ करके उनको छोड़ना, ये परमेश्वर का कार्य नहीं है। परमेश्वर का जो कार्य है उसके अंदर उद्धार है, लेकिन जो अंधकार का कार्य है, उस मसीह विरोधी का कार्य है, उसमें उद्धार का कोई जिक्र नहीं है। आप पहचानना चाहेंगे कि परमेश्वर की तरफ से कौन से चिन्ह चमत्कार हैं, अद्भुत कार्य हैं, चंगाइयां हैं। अगर जहां उद्धार का जिक्र ना हो, जहां मोक्ष का जिक्र ना हो, तो वो चंगाई व्यर्थ है, वो सामर्थ्य व्यर्थ है, वो चिन्ह और चमत्कार सब व्यर्थ है। बहुत से लोग यीशु मसीह के नाम से चिन्ह चमत्कार देखते हैं अपने जीवन के अंदर, महसूस भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके जीवन के अंदर कोई परिवर्तन, बदलाव नहीं है। सत्य की वाणी उन्हें सुनाई जाती है, सत्य का वचन उन्हें सुनाया जाता है जो बिल्कुल खरा है और काटता है, वो उनको चुभता है। अगर चुभता है और उससे प्रसन्न नहीं है, उससे प्रेम नहीं करते, तो प्रियो फिर क्या है? फिर सत्य से भटक करके झूठ की तरफ उनके कदम बढ़ते हैं। उनको झूठ प्रिय अधिक लगता है, बड़ी बड़ी सभाएं प्रिय लगती हैं, लेकिन जहां दो व्यक्ति प्रभु का नाम लेते हैं वो उनको पसंद नहीं है। क्या उन दो व्यक्तियों के लिए यीशु मसीह ने जान नहीं दी? उन दो व्यक्तियों के लिए अपना लहू नहीं बहाया? बिल्कुल बहाया। हालेलुया। यहां पर आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है कि उस अधर्मी का आना शैतान के सब प्रकार के झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ प्रकट होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। आगे लिखा वचन में, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वह अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, सच्चाई पसंद नहीं, उन्हें झूठ पसंद है, इसलिए परमेश्वर ने भी उनको उनके रास्ते पे जाने दिया, इजाजत दी, ताकि क्या करें? वो लोग जो सत्य से प्रेम नहीं करते, अधर्म से प्रेम करते हैं, आखिर में क्या पाएं? दंड पाएं। बेशक वो यीशु यीशु यीशु, प्रभु 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 जो मर्जी बोले, लेकिन
उनका दंड ऊंघेगा नहीं। हालेलुया। प्रियो, यहां पर हमने देखा वचन का वर्णन। बहुत से लोग आज चंगाई, सामर्थ, भीड़, मोहमाया, संसार का बरकत, सारी चीजों के पीछे लगे हुए हैं। उनको रत्ती भर फिक्र नहीं है कि जब मनुष्य का प्राण निकलेगा तो ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। सबसे बड़ी आशीष आपका प्राण का उद्धार, आत्मा का उद्धार है। हम बचाए गए मसीह में। क्या हमारे कामों के द्वारा मालूम पड़ता है कि इस सत्य की राह पर हैं या झूठ के रास्ते पर हैं? प्रभु का दास कहता है कि आपको परमेश्वर ने चुना हुआ है। हालेलुया। आप लोगों को प्रियो, मैं भी कहता हूं, परमेश्वर ने चुना हुआ है, नाश होने के लिए नहीं, लेकिन क्या करने के लिए? संपूर्ण उद्धार पाने के लिए। होगा कैसे? एक वचन पढ़ता हूं, फिर हम समाप्त करेंगे। इसी का पढ़ेंगे हम, लिखा वचन में 17 वचन, तुम्हारे मनों में शांति दे। बल्कि 16 से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। हर एक अच्छे काम और वचन में परमेश्वर आपको दृढ़ करना चाहता है, क्योंकि उसने आपको चुन लिया। इसलिए चुना है कि हम क्या करें? संपूर्ण उद्धार पाएं और परमेश्वर के साथ हमेशा तक निवास करने पाएं। प्रियो, आप प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे सत्य की राह पर लिए चल, मुझे झूठ के रास्ते से बचा। इस संसार का आकर्षण, उसको समझने के लिए, इस संसार की चिन्ह, चमत्कार, चंगाइयां, सामर्थ, वो समझने के लिए, जो मसीह विरोधी है उसके कार्यों को समझने के लिए समझ दे प्रभु, बुद्धि दे। और परमेश्वर के कार्यों को समझने के लिए परमेश्वर का आत्मा हम सबके पास हो और हम उसको समझें, उसके अनुसार उसके पीछे चलें। प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इन वचनों के ऊपर आप मनन करिएगा। अगर आपको कोई सवाल है तो जरूर कमेंट्स में लिख सकते हैं आप, ताकि हम उनका जवाब दे सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचनों के लिए। आप हम सबसे प्रेम करते हैं प्रभु। आप नहीं चाहते कि कोई भी उस अंधकार के, उस मसीह विरोधी के प्रभाव में आए। वो मसीह विरोधी इस संसार के अंदर चंगाइयों के जरिए, चिन्ह चमत्कार के जरिए कार्य करता है, लेकिन आपके लोगों को आप समझ दीजिए, वो पहचानने पाए कौन से कार्य, कौन से चिन्ह चमत्कार, चंगाइयां शैतान की तरफ से हैं, अंधकार की तरफ से हैं, मसीह विरोधी की तरफ से हैं, और कौन से मसीह की तरफ से हैं। प्रभु जी, हम इन सारी चीजों को छोड़ते हुए आपके पीछे चलने पाए, ताकि वो कार्य जो आपने क्रूस पर किया वो हमारे जीवन में संपूर्ण होने पाए, उद्धार का कार्य सब में फैलने पाए। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपका नाम महिमा पाए। हम घटें, आप बढ़ें। आपका धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मारनाथा।